कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन में आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और स्वागत है जतुर भाई बटली किसान भाई मन और साथ ही रुमकी का भी। हाँ, तो भौजी बड़ी दिन बादे मतलब कि सप्ताह दिन कर बादे रोज से भेंट घाट होते हाल समाचार और बताओ। मेरे से नहीं, हमारे किसान भाइयों से भी हम एक सप्ताह के बाद मिले हैं। एकदम एकदम, तो उमन से भी हाल समाचार हो चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ तैयारी कर रहे होंगे कि आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। एकदम एकदम, तो देखो बताब जरूर, लेकिन सबसे पहले हमारे मन कृषि समाचार के देख ले। जी हाँ, नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सपा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली योजना के तहत उपलब्ध है अनुदान की सुविधा। लाली गांव में पशु चिकित्सकों ने किया बीमार बकरियों का इलाज। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के किसान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से कम पानी में बेहतर सिंचाई कर सकते हैं और अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। इस प्रणाली में दो सुविधाएं हैं, स्प्रिंकलर और टपक सिंचाई। दोनों के साधन उपकरण लगाने में धन की जरूरत होती है। जो किसान अपने खेतों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाना चाहते हैं, उनके लिए विभाग द्वारा 90% अनुदान की सुविधा है। बीते दिनों नामकुम प्रखंड के लाली गांव में जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद प्रसाद के नेतृत्व में पशु चिकित्सकों के एक दल ने बीमार बकरियों का इलाज किया। डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि एक अज्ञात बीमारी से पिछले दिनों इस गांव में 6 बकरियों की मौत हो गई थी। दरअसल दुर्गा पूजा के समय ग्रामीण बाहर से एक बकरा लाए थे जो संक्रमित रोग से ग्रसित था। इसी से यह रोग गाँव की अन्य बकरियों में फैला। बीमार बकरियों के ठीक होने के बाद उनका टीकाकरण किया जाएगा और लाली गांव में 2 से 3 दिनों का कैंप लगाया जाएगा। जो ग्रामीण व्यावसायिक रूप से मुर्गी पालन कर रहे हैं, वो चूजों में फैलने वाली संक्रामक बीमारी रानीखेत के प्रति सचेत रहें। रानीखेत रोग ज्यादातर कम उम्र की मुर्गियों को अपनी चपेट में ले लेता है। इस रोग के लक्षण और उपचार के संबंध में आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। किसान भाई, अभी के समय में रानीखेत मुर्गियों में होने वाली एक बहुत भयंकर बीमारी है। इसमें मुर्गी है जो आप देखते होंगे कि झुकती है, आंख बंद करके नीचे ऐसे करके टपकती है, या मुंह आकाश की तरफ खुला करके चोंच से सांस लेती है, और पंख को कभी कभी नीचे पैर की तरफ ले जाती है। पैखाना के रूप में कभी सफ़ेद पैखाना या फिर हरा रंग पैखाना लिए हुए करती है। तो ये सब सारे जो लक्षण हैं, ये रानीखेत के लक्षण हैं। ऐसा कभी आपको नजर आए तो अविलंब उस मुर्गी को दूसरे मुर्गी से अलग करें, क्योंकि ये संक्रामक रोग है। और उस मुर्गी में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का आप पाउडर 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप मुर्गी को पानी के साथ दवा के रूप में उसको पिलाइए। और इससे बचने का है कि हमारे यहाँ पशुपालन हॉस्पिटल से रानीखेत का F1 टीका, जो कि 3 से 4 दिन की उम्र पर मुर्गियों को आँख और नाक में 1-1 बूंद लगाई जाती है, ये जरूर करवा लें। ये टीका सभी पशुपालन हॉस्पिटल में, खास करके दुमका जिला या जो जिला स्तरीय के हॉस्पिटल हैं उसमें आपको उपलब्ध रहती है। और 6 से 8 सप्ताह की उम्र पर इसको R2B की टीका 1 बूंद आँख और नाक में इसको जरूर से जरूर लगाएं। जो किसान सब्जी फसल टमाटर की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए सामान्य किस्मों में स्वर्ण लालिमा और अर्का आभा तथा संकर किस्मों में स्वर्ण संपदा या स्वर्ण समृद्धि नामक उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। जो किसान सब्जी फसल टमाटर की खेती करना चाहते हैं, वे अक्टूबर तक बुआई का काम संपन्न कर लें। बुआई में सामान्य किस्मों के लिए 700 ग्राम बीज और संकर किस्मों के लिए 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। अच्छी उपज के लिए सामान्य किस्मों में स्वर्ण लालिमा या अर्का आभा और संकर किस्मों में स्वर्ण संपदा या स्वर्ण समृद्धि नामक उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। सामान्य किस्मों की उपज 200 से 250 क्विंटल और संकर किस्मों की उपज क्षमता 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई मिट्टी को भुरभुरा करने और खेत को समतल करने के लिए कृषि उपकरण रोटावेटर की मदद ले सकते हैं। इससे ट्रैक्टर चालित
हल की तुलना में 60% मजदूरी की बचत तथा 40 से 50% संचालन खर्च में बचत तथा उपज में 2 से 3% की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। आपको ये जानना चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट जो है उससे खेती जो है हमारी काफ़ी अच्छी होती है। इससे क्या है कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और ये केमिकल्स जो है ऑर्गेनिक होता है। इसमें क्या है कि आपका बाहरी केमिकल का प्रयोग नहीं होता है और सब्जियों या कोई भी अनाज का जो है क्वालिटी बनी रहती है, गुणवत्ता बनी रहती है और जो है उसमें जो है लागत भी कम होता है और फसल के क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव होती है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2400 रुपये से 2500 रुपये, चावल मध्यम 2600 रुपये से 2800 रुपये, चावल उत्तम 3700 रुपये से 4000 रुपये, गेहूँ 1600 रुपये से 1700 रुपये, चना 3300 रुपये से 3500 रुपये, दाल अरहर 6800 रुपये से 7000 रुपये, दाल मसूर 5600 रुपये से 6000 रुपये, दाल चना 3700 रुपये से 4000 रुपये, सरसों तेल 8500 रुपये से 9500 रुपये, चीनी 3400 रुपये से 3500 रुपये, आलू 1800 रुपये से 2000 रुपये और प्याज 1500 रुपये से 1800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हाँ तो भाई एखन हमरे मन देखा थी कृषि समाचार देखत रहे और जिसके तहत हमने दिलाई आपको ढेर सारी जानकारी। मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, मंडी का भाव कैसा रहेगा, ये पूरी जानकारी हमने आपको दे दी। और अब आगे भी जानकारी हम लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर सबको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ।
तो विराम कर बाद एक धाव सब किसान भाई मन के हमारे मन दुइयो बटले बहुत बहुत जोहार है और स्वागत है कार्यक्रम में। और देखो भाई रोड मन खातिर बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी हमारे मन लेके आए जाए। बिल्कुल, और आज की जो जानकारी है वो ये है कि अक्सर हम बाजार जाते हैं और बाजार में जो हरे बैगन, काले बैगन, बहुत तरह के बैगन हम देखते हैं, लेकिन उन सब में एक समस्या रहती है। पूछे क्या हो रहा है भाई? अरे भाई काना बैगन। अच्छा एकदम सुपर जी कहत हाँ। हैं भौजी हमारे कर। देखो भाई जे कीट जे लागे कर जे समस्या है खास करके बैगन फसल में, उकर से हमारे मन के निजात पाना बहुत जरूरी है। इकर से हमारे मन के भारी नुकसान होएला, तो इकर की समेकित कीट प्रबंधन हमारे मन अपन खेती में कैसे कर सकीला जानकारी हमारे मन के होना बहुत जरूरी जी है। हाँ, तो जल्दी से दिलाते हैं आपको आज की ये जानकारी। और देखो विशेषज्ञ हमारे मन संगे जुड़ल हैं नवीन कुमार जी, तो इनकर से जानकारी हमारे। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय रखा है बैगन की सब्जियों में समेकित कीट प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारी टीम आ पहुंची है कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद, जहां आज हमारे साथ है यहीं के वैज्ञानिक श्री नवीन कुमार जी। तो समेकित कीट प्रबंधन क्या है, इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। और बैगन एक सब्जी बहुत प्रमुख सब्जी है और इसमें कई तरह के विभिन्न कीटे लगते हैं और इनसे कई हद तक किसानों को भारी क्षति होता है और किसान घबरा जाते हैं कि क्या बैगन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसके कीट के जो कई तरह के आयाम हैं, जैसे कीट को रासायनिक विधि के द्वारा ख़त्म करना या यांत्रिक विधि के द्वारा। जो तना में जो कीट लगते हैं तो उनको किसान भाइयों ये जानना चाहिए कि जब तना में शीर्ष झुक जाता हो तो उसको काट के ही दवा का छिड़काव किया जाता है। तो इसका भी एक बहुत अहम रोल है। तो और किसान भाई जब भी फल छेदक और तना छेदक आपके खेतों में लगे तो ये ध्यान में रखें कि बैगन के फल को अपने खेतों में कदापि न फेंकें। उसको जितने भी फल छेदक हैं उनको आप एकत्र करें एक प्लास्टिक के बैग में और उसको एक गड्ढा करके वहाँ पर जमा करें। साथ साथ जो तना में लगने वाले जो कीट हैं और जो लग गए हैं उनको जहाँ से झुके हैं वहाँ के नीचे से काटें और उनको भी एकत्र करके और एक गड्ढा में जमा कर दें और इसके द्वारा ही आप नियंत्रण कर सकते हैं। लाख आप दवा की मात्रा को बढ़ा के देंगे फिर भी ये कीट ख़त्म नहीं होते हैं। तो किसान भाई फल छेदक और तना छेदक बहुत ही घातक बैगन के लिए कीट हैं और इनसे बचने के लिए उसके जीवन चक्र को ख़त्म करना पड़ेगा। तो सेक्स फेरोमोन ट्रैप के भी आप व्यवस्था कर सकते हैं अपने खेतों में, जो कि 1 हेक्टेयर में कम से कम 10 सेक्स फेरोमोन ट्रैप को आप लगा सकते हैं। उसके लियोर बाज़ार में उपलब्ध हैं। साथ साथ आप अपने घरों में अपने हाथों के द्वारा भी आप सेक्स फेरोमोन ट्रैप बना सकते हैं। जैसे कि चॉकलेट के डब्बे को आप काट दें, उसमें पानी और साबुन के घोल को जमा करें और ऊपर में एक ल्योर को टांग दें। तो इससे भी फल छेदक और तना छेदक की समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। जब भी हम फल छेदक और तना छेदक को यदि हम काटते हैं या जो एकत्र करते हैं तो गड्ढा में जो हम डालते हैं तो उसको अवश्य पूर्ण रूपेण मट्टी से ढक दें, जिससे कि उसके जो कीट हैं और भी चीज़ वो निकले नहीं और वे पूर्ण तरह आश्वस्त हो जाएं कि वो पूर्ण रूपेण ढका हुआ है। नवीन जी, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआती अगर कुछ लक्षण होते हैं जिससे कीट प्रबंधन किया जा सके तो इसके बारे में भी आप हमारे किसान भाई को बताएं। ये तो बैगन में बहुत ही अत्यंत आवश्यक है कि हम जब बिचरा को तैयार करते हैं उस समय यदि हम खेतों में दानेदार कीटनाशक, जिसको थीरम या फोरेट के नाम से भी जानते हैं, 3 ग्राम यदि हम पौधशाला में ही प्रयोग कर लें तो बहुत हद तक वहाँ पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। साथ साथ जब 25 से 26 दिन के पौधे हो जाते हैं उस समय यदि आप पौधे को खेत में जहाँ गड्ढा किए हुए हैं वहाँ लगाएंगे तो उससे पहले आप पूर्ण रूपेण कीटनाशक दवा में पूर्ण रूपेण आप बैगन के पौधे को डुबा दें और फिर लगाएं। तो इससे होता है कि वो कीट कुछ हद तक प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही कारगर उपाय है। नवीन जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि दवा का छिड़काव वो जो करेंगे ये कब और कितने समय पर करना चाहिए? दवा का छिड़काव तो कुछ हद तक
ध्यान रखना चाहिए कि जो दवा के अवशेष हमारे भोजन में आ जाते हैं, तो पहले आप कोशिश करिए कि हम जब पौधे को ट्रांसफ़र करते हैं खेतों में तो उस समय पौधे को डुबा लें कीटनाशक दवा में। और मोनोक्रोटोफास एक दवा आती है जो कि मोनोसील के नाम से हम जानते हैं, तो उसको आप कम से कम 15-15 दिनों पर उसका छिड़काव करें तो काफ़ी हद तक ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। या क्लोरीपाइरीफास एक दवा है, उसको भी आप 15 से 20 दिनों पर छिड़काव करें। साथ साथ बैगन के खेतों में जो अवशेष होते हैं, गोइठे के अवशेष, गोबर से बने जो जलावन हम जलाते हैं, उसमें यदि हम ये केरोसिन तेल का ही उपयोग करें और उसको भुरकाव करें तो काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं। साथ साथ यदि हम नीम तेल का, करंज तेल का उपयोग 1 लीटर पानी में 10 ml यदि नीम तेल का प्रयोग करें तो ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं और कीट उससे भागते हैं। तो देखा किसान भाइयों, नवीन जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी बैगन की सब्जी में समेकित कीट प्रबंधन के बारे में। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि नवीन जी द्वारा बताए गए विधियों का आप उपयोग करेंगे और अधिक मुनाफा कमाएंगे। नवीन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाई। उम्मीद करते हैं कि आपको आज जो बैगन के विषय में हमने जानकारी दी वो काफ़ी फलदायी रहेगी आपकी खेती बाड़ी में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि फसल तो हमारे किसान लगा लेते हैं लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण बहुत नुकसान हो जाता है। सही बात कहते रे। और देखो दोसर जानकारी हमारे मन जरूर देव आप किसान भाई मन, लेकिन ये बहुत बढ़िया संदेश है, इस संदेश के हमारे मन के देखना बहुत जरूरी है। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। चलिए, अभी हमने देखा ये संदेश और जाना कि जल ही जीवन है और जल का एक एक बूंद कितना कीमती है। एकदम। और देखो भौजी, ऐसा है कि अगर पानी कर हमरे मन बचत कर थी तो हमरे मन को सब तरह से फायदा है। हाँ। जिंदगी में फायदा है, संगे संगे खेती बाड़ी में भी बहुत इकर से हमरे मन के फायदा हो सकेला। किसान मन कम खर्चा में बढ़िया फायदा हमारे मन के होगी। और दूसर जानकारी भी तो कर लेना जरूरी है। और जो दूसरी वाली जानकारी है वो है मकई के बारे में रोज चर्चा कर जाती हैं। और देखो वो भी रबी मौसम में जे मक्का कर खेती है, माने मकई कर जे हमारे मन खेती करब तो और कैसे हमारे मन प्रबंधन कर सकेला, जे उकर में बहुत तरह का समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, देख रेख है। अक्सर हम देखते हैं कि मकई जो होता है ना, वो देखने में तो लगता है कि बहुत अच्छे से बड़ा हो गया, हाँ। लेकिन जैसे उसके छिलका उतरता है तो देखते हैं दाना कहीं है तो कहीं नहीं है। और संगे संगे पिलुआ भी लागल बिल्कुल भाई। सही। तो पिल्लू जे लागत है, मतलब कीड़ा मकोड़ा जो उकर में लाग जाते है, उकर कैसे हमारे मन निदान कर सकेला, समस्या से हमारे मन किसी निजात पा सकेला, जानकारी हमारे मन के लेना बहुत जरूरी है। ताऊ हमारे मन संगे एक ठो विशेषज्ञ जुड़ल हैं, श्री गोपाल कृष्ण जी, इनकर से हमारे मन जानकारी कर लेते हैं। किसान भाइयों, आप मक्के की खेती करते हैं, उसमें बहुत सारी रोग व्याधियाँ लगती हैं। इसका कैसे निजात पाया जाए, इस पर कैसे काबू पाया जाए, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा के एक वैज्ञानिक श्री गोपाल कृष्ण आज हमारे साथ है। सबसे पहले बताइए कि जो मक्का जो है, इसमें कौन कौन से मुख्यतः रोग लगते हैं? ऐसे मक्का के फसल में देखा गया है कि अनेकों प्रकार के रोग लगते हैं, लेकिन कुछ रोगों को ऐसा देखा गया है कि हर एक साल जब भी हम मक्का का फसल लेते हैं इस रोग का प्रकोप होता ही है। इन रोगों में से मुख्य है डॉनू मिल्ड्यू, दूसरा है मुरझा बीमारी। डॉनी मिल्ड्यू 3 तरह का होता है। एक तो शुगर केन स्ट्रैप डॉनी मिल्ड्यू होता है, जिसे शुगर केन डॉनी मिल्ड्यू के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है ब्राउन स्ट्रैप डॉनी मिल्ड्यू। तीसरा होता है फिलिपाइन डॉनी मिल्ड्यू। अब रही बात इसका लक्षण क्या, अलग अलग लक्षण क्या है, ये हम इस पे ध्यान दें। शुगर केन डॉनी मिल्ड्यू में जब हम इससे प्रभावित पौधों को देखते हैं तो उसके पत्ते पर अगर हम ध्यान दें तो पत्ते पर एक उजला धारी बनता है जो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता हुआ आता है। अगर इस रोग का सही समय पे निदान नहीं किया गया
तो पूरा का पूरा पौधा सूख सकता है, फसल के उपज पे भारी क्षति हो सकती है। इसीलिए इस बीमारी का रोकथाम शुरू के अवस्था में ही आवश्यक है। दूसरा है फिलिपाइन ब्राउन स्ट्राइप डॉनी मिल्ड्यू। ब्राउन स्ट्राइप डॉनी मिल्ड्यू ज़्यादातर निचली पत्तियों पे इसका आक्रमण देखा जाता है और इसमें पत्तियों पे पुआल के रंग का धारी बनता है जो बाद में जाकर के लाल रंग का हो जाता है। अगर सही समय पे इसका हम निदान नहीं करते हैं तो ये ऊपरी पत्तियों को भी अपने चपेट में ले लेता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इसका भी निदान सही समय पे करें। तीसरा है फिलिपाइन डॉनी मिल्ड्यू। इसका लक्षण कुछ शुगर केन डॉनी मिल्ड्यू के तरह ही दिखता है। उसी तरह उजला धारी बनता है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है और इसका देखा गया है कि जो अगर पौधे के बढ़वार के अवस्था में, शुरू के अवस्था में अगर इसका आक्रमण हो जाता है तो या तो पौधा का ग्रोथ रुक जाएगा, पौधा नाटा हो जाएगा और धीरे धीरे हो सकता है कि पौधा मर जाए। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि इन तीनों बीमारियों में से किसी का भी अगर लक्षण दिखाई देता है पत्तियों पे तो तुरंत इसके लिए रोकथाम ज़रूरी है। इसके रोकथाम के लिए मैनकोजेब आधारित दवा का 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके इसका छिड़काव करें। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी हम छिड़काव करें तो पानी का सही मात्रा इस्तेमाल करें, पौधे को पूरी तरह से भिगाएं, अन्यथा इस दवा का असर पूरी तरह से नहीं दिख सकता है। ट्राइकोडर्मा का जो उपचार विधि है, ट्राइकोडर्मा का जो इस्तेमाल करने का विधि है वो है 25 किलो कंपोस्ट में 1 किलो ट्राइकोडर्मा को मिलाया जाता है और जब आपका मिश्रण तैयार हो जाता है उस मिश्रण को लेके जाएं और बीज बुआई से पहले जिस लाइन में आपको बीज गिराना है उसी लाइन में आप इस मिश्रण को पहले गिरा दें और उसके बाद ऊपर से बीज लगाते चले जाएं। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये ट्राइकोडर्मा जैसे कि हमने बताया कि जीवित फफूंद है, मित्र फफूंद कहते हैं इसको। आपके खेत में अगर इस ट्राइकोडर्मा का पॉपुलेशन, इसका जनसंख्या अगर बरकरार रहता है तो ये मुरझा बीमारी जिस कारण से होता है उस रोग को ये पनपने नहीं देगा उस फसल में। उस फसल के अगर वो बाद के फसल तक भी अगर ट्राइकोडर्मा का जनसंख्या बरकरार रहता है आपके खेत में तो दूसरे फसल में भी मिट्टी के द्वारा जो बीमारी होता है उस बीमारी का रोकथाम हो जाएगा। अब रही बात की एक और ध्यान देने योग्य बात है इसमें कि जैसा कि हमने बताया कि 25 किलो कंपोस्ट में 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिलाने के लिए, लेकिन अगर किसान भाई 1 महीना पहले से अगर इस दवा को तैयार करने का कुछ विधि अपनाए जो हम बताएंगे तो इसका मात्रा कम किया जा सकता है, ट्राइकोडर्मा की मात्रा को कम किया जा सकता है। जैसे कि तो ट्राइकोडर्मा के मात्रा को कम किया जा सकता है बशर्ते कि किसान भाइयों को 1 महीना पहले से इसका व्यवस्था करना पड़ेगा। जिस कंपोस्ट को किसान भाई अपने खेत में इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस कंपोस्ट को कहीं छायादार जगह पे रखें और उसी जगह पे ट्राइकोडर्मा वहाँ पे 1 क्विंटल कंपोस्ट पे 250 ग्राम मात्र ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता होती है। उसको मिला दें पूरी तरह से और उसके बाद उसमें 50 से 60% नमी हमेशा बरकरार रखें और फिर मिलाने के बाद उसे गुंबद के शेप में उसे जमा कर दें। 1-1 सप्ताह पे उस मिश्रण को पलटने की ज़रूरत होती है, कुदाल लेकर के उसको पलट दें। 1-1 सप्ताह पे अगर आप पलटते हैं तो 1 महीना में 4 बार पलटने की ज़रूरत होती है। जब आप 1 महीना के बाद अपने खेतों में इस कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ये केवल कंपोस्ट का ही काम नहीं करेगा बल्कि एक ट्राइकोडर्मा युक्त दवा भी बन जाता है जो कि जितने भी मिट्टी के द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी है वो सभी बीमारियों को ये रोक सकता है। गोपाल जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी मक्के में लगने वाले रोग और उसके निदान के बारे में। गोपाल जी आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। गोपाल जी ने तो बहुत अच्छी जानकारी दी और उम्मीद है कि इसी तरह किसान भाई हमारा कार्यक्रम देखते रहेंगे तो उनको नई नई जानकारी हम यूं ही देते रहेंगे। एकदम और देखो ये जे मकई नियर फटफट जे फूटेला उसने हमारे अगर भौजी भी फटफट बोला है ना तो इनका से फटफटाई के बुलवाए लेती भाई यहाँ कर पता वाह
बहुत बढ़िया। तो जल्दी से लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, राखी रोड, रांची। पिन संख्या 834-001। तो आपके खतों का रहता है हमें हमेशा से इंतजार। एकदम। तो आप हमें खत जरूर लिखें, यही कामना के साथ अब विदा दो हमरे मन के जोहार।